औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजेन। तो उसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमारे दो करैक्टरिस्टिक्स रह गई थी, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की और सेकंड हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब शेल्स के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर हम इनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से पहले आप लोगों को उसका एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्लोरीन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है वो 9 होता है, ठीक है। और क्लोरीन में अगर क्लोरीन का हमारे पास क्या होगा, 17 होगा। और 17 में अब जब हम 18 जमा करते हैं, 18 को हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 35 आ जाएगा। और आयोडीन में जब हम 18 ऐड करें तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 53 बन जाएगा। दूसरी बात, ये जो फ्लोरीन है ये बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा। और याद रखिएगा जो जिस पीरियड से बिलोंग करता है उसके पास उतने ही शेल्स मौजूद होंगे जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। क्लोरीन थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, इस तरह ब्रोमीन फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। आयोडीन हमारे पास किस पीरियड से बिलोंग करेगा, फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करेगा। आइए इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। अब देखो फ्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारे पास आएगा 1s2 2s2 और 2p5, 2 जमा 2 4 और जमा 5। तो टोटल कितने हमारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं सब शेल्स के अंदर, 9 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने फिल कर लिए। अब ये 1 इंडिकेट करता है कि ये फर्स्ट शेल है और ये 2 इंडिकेट करता है ये सेकंड शेल है। मीन हम ये कह सकते हैं ये 2s और 2p ये सेकंड शेल का क्या है, हिस्सा है। इस बात को नोट रखिएगा। और मैंने बात की थी फ्लोरीन सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो आप लोग नोट कीजिएगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, सेकंड शेल में आ रहे हैं। तो इसके पास टोटल 2 शेल हम लोगों ने बोल दिए। अब हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो टोटल हमारे 17 इलेक्ट्रॉन कमल हो गए। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 और 12 + 5 = 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैंने कहा ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, थर्ड शेल के अंदर है। ये 1 इंडिकेट करेगा फर्स्ट शेल, ये 2 और 2 इंडिकेट करता है ये सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और ये 3 इंडिकेट करेगा ये हमारा यहाँ से थर्ड शेल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर नोट कीजिए कि ये क्या आ रहा है, 3s2 3p5 आ रहा है। इस तरह आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट में हम लोगों ने लिखा था जो फ्लोरीन है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लिखे थे वो किस में आ रहे थे, s के अंदर 2 आ रहे थे और p के अंदर 5 आ रहे थे। फिर जब हमने क्लोरीन की बात की इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस के अंदर आ रहे थे, s के अंदर 2 आ रहे थे और p के अंदर क्या आ रहे थे, 5 आ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो इसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या पर आएंगे, 4s2 4p5 इस तरह करके आ जाएंगे। और अगर हम आयोडीन की बात कर लें तो इसके हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो आखिर में आएगी 5s2 5p5, ठीक हो गया। तो अब देखिए फर्स्ट क्या है, 2s2 2p5, 3s2 3p5, नेक्स्ट के लिए 4s2 4p5 और 5s2 5p5। तो अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, लिखी जाएगी ns2 np5, ठीक हो गया। n की वैल्यू 2 फ्लोरीन के लिए होगी, n की वैल्यू 3 क्लोरीन के लिए होगी, n की वैल्यू 4 ब्रोमीन के लिए होगी और n की वैल्यू 5 किसके लिए होगी, आयोडीन के लिए होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट में
याद रखिएगा, एक्सेप्ट हेलोजेन, सॉरी ऑल हेलोजेन एक्सेप्ट फ्लोरीन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो फ्लोरीन है ये सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि हम बात करें क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, ये हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +1 भी, +3 भी, +5 भी और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अब देखिए ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, उसकी आप लोगों ने दो जो याद रखनी है, एक ये रिस्ट्रिक्टेड टू ऑक्टेट है और दूसरा इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होंगे, हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि आप लोगों ने याद जो डी ऑर्बिटल होता है वो स्टार्ट होता है थर्ड शेल से, जबकि जो फ्लोरीन है उसके जो हम इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं वो सेकंड शेल तक कंप्लीट हो जाते हैं, इस वजह से। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो इनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इस वजह से क्या होता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब दूसरी बात, ये रिस्ट्रिक्ट क्यों हो जाता है, मैं इसको एक एग्जांपल से देके समझाता हूँ। पहले मैंने फ्लोरीन के लिए ऐसा आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि फ्लोरीन क्यों रिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, ये वेरिएबल क्यों नहीं शो कर रहा। अब देखिए मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है 1s2 2s2 2px2, ठीक है, 2py2 2pz1 और उसके बाद हमारा थर्ड शेल स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही होता है। अब अगर सोच ले कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करवा रहे, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखिए यहां पर एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है। डिफरेंस क्यों ज्यादा है, देखिए ये 2px 2py 2pz ये सेकंड शेल है, जबकि 3s की बात करें तो ये थर्ड शेल का हिस्सा है। तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, गैप ज्यादा आ जाता है, ये सेकंड शेल होता है, ये थर्ड शेल होता है, लिहाजा यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को प्रमोट नहीं कर सकते, इस वजह से ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। ये क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसी तरह एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ और लेता हूँ, क्लोरीन के एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को बाद एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +5 शो करेगा और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखिएगा जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और याद रखिएगा जो थर्ड शेल होता है उसमें 3s होता है, 3p होता है और 3d हमारे पास मौजूद होता है। तो लिहाजा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कोई एम्प्टी 3d ऑर्बिटल मौजूद होगा, ठीक होगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को। देखिए मैं यहाँ पर क्लोरीन के यही लिख लेता हूँ, पहले हमारे पास क्या आ जाता है, 3s आ जाता है, ठीक है, फिर आ जाता है 3p, px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और pz के अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट मैं 3d के 5 ऑर्बिटल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक। ये क्या हमारे पास एम्प्टी है, 3s 3p एंड 3d। ये इसकी क्या कहलाएगी, ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये 3s है, 3p है, 3d है, एक ही शेल से बिलोंग करते हैं, एक ही शेल से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवा के अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक शेल से बिलोंग करता है, एनर्जी गैप कम होगा। तो अगर देखिए ये ग्राउंड स्टेट है, तो मैं अगर इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखता हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ये जो 3py है यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट करवा देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा 3s2, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से किस में प्रमोट कराया, डी के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पर चेक करें 1 2 और 3 अनपेयर होंगे, तो लिहाजा ये क्या शो करेगा, फर्स्ट एक्साइटेशन के बाद +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं
सेकंड एक्साइटेड स्टेट देख लेते हैं। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में हम लोग क्या करते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन प्रमोट करवा के इधर भेज लेते हैं। तो अब देखिए, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, अनपेयर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, टोटल कितने अनपेयर है, 5 अनपेयर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 अनपेयर है, तो इस लिहाज से ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और आखिरी बात, अगर हम इसकी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, मीन ये जो 3s इलेक्ट्रॉन प्रमोट करवा देते हैं अगर हम 3d के अंदर, तो s के पास बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 और 3। अब यहां पर चेक करें, हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट हमने जब देखी तो कितने अनपेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस लिहाज से ये कौन से वाले ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो एक यही तरीका है, इस वजह से ये फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन, थर्ड एक्साइटेशन पॉसिबल होने की वजह से ये +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।